ये हमारी न्यायपालिका का फेलियर है कि आज तक इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया। मेरी राय में बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस तरह का प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ हमारे संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। ऐसे तो कई सारे कानून हैं, पीएमएलए, यूएपीए, जिसमें कई प्रोविजंस जो हैं बिल्कुल गैर संवैधानिक हैं। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के केस में एक अच्छा जजमेंट दिया जिसमें ये बोला है कि भाई ये पीएमएलए और यूएपीए में ये तो आपने लिख दिया है कि भाई बेल तब तक नहीं दी जाएगी जब तक ट्रायल कोर्ट ये ना कह दे कि भाई इसके खिलाफ कोई प्राइमा फेसी केस नहीं है। अब ट्रायल तो शुरू ही नहीं होती। शुरू में तो इन्होंने पॉलिटिशियंस को अरेस्ट किया, जितने भी उस समय मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस थे कश्मीर के, उनको डिटेंशन में रखा, महीनों महीनों तक, सालों सालों तक डिटेंशन में रखा। उनको छोड़ा तो उसके बाद फिर एक्टिविस्ट को, सिविल सोसाइटी के लोगों को, जो भी लोग अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोल रहे थे, लिख रहे थे या सोच भी रहे थे, तो उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। और अभी तक बहुत सारे लोगों को अरेस्ट करके रखा हुआ है। और अब हम देख रहे हैं कि वकीलों को, जो मतलब बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं, जो वहाँ के सबसे प्रोमिनेंट लॉयर्स हैं, जिनका कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी में, किसी तरह की वायलेंट एक्टिविटी में कोई दूर दूर का कनेक्शन नहीं है, उनको अरेस्ट कर लिया गया। वही रात में मिडनाइट को, जैसे कि यहाँ हिंदुस्तान में इमरजेंसी में हुआ था। हिंदुस्तान में जब इमरजेंसी हुई थी तो मिडनाइट को हजारों लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। और एक प्रिवेंटिव डिटेंशन का कानून, जिसको उस समय मीसा कहते थे, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, वो लगाया गया था। अब इन लोगों को भी मिडनाइट को अरेस्ट कर लिया गया और इनके ऊपर भी एक प्रिवेंटिव डिटेंशन का एक्ट लगाया गया है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। कोई चार्ज नहीं लगाया गया है, कोई उनके खिलाफ कोई एक्यूजेशन नहीं है कि उन्होंने कोई क्राइम कमिट करी है या कुछ भी गलत किया है। ये कह रहे हैं कि हमको एप्रिहेंशन है कि अगर इनको आजाद रखा गया तो ये कुछ गड़बड़ कर देंगे। अरे किस आधार पर आपको ये एप्रिहेंशन है? पहली बात तो इस तरह के जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के कानून हैं, मेरी राय में बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया, और ये हमारी न्यायपालिका का फेलियर है कि आज तक इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया। मेरी राय में बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस तरह का प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ हमारे संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। ऐसे तो कई सारे कानून हैं, पीएमएलए, यूएपीए, जिसमें कई प्रोविजंस जो हैं बिल्कुल गैर संवैधानिक हैं। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के केस में एक अच्छा जजमेंट दिया जिसमें ये बोला है कि भाई ये पीएमएलए और यूएपीए में ये तो आपने लिख दिया है कि भाई बेल तब तक नहीं दी जाएगी जब तक ट्रायल कोर्ट ये ना कह दे कि भाई इसके खिलाफ कोई प्राइमा फेसी केस नहीं है। अब ट्रायल तो शुरू ही नहीं होती। भीमा कोरेगांव केस में, जिसमें सुरेंद्र गाडलिंग और इतने सारे और हमारे सबसे अच्छे अच्छे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया गया है, 6 साल हो गए उनको जेल में, लेकिन अभी तक उनकी ट्रायल ही नहीं शुरू हुई है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये जजमेंट तो अब आया है मनीष सिसोदिया का, लेकिन इतने साल से ये जो इनजस्टिस है कि लोगों को बगैर ट्रायल के सालों साल तक जेल में रखा जाता है और उनको बेल नहीं दी जाती है, और ऐसे लोगों को जिनका क्राइम का कोई रिकॉर्ड नहीं है, पुराना कहीं क्राइम का कोई रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ दिल्ली राइट्स के केसेस में भी हम देख रहे हैं, उमर खालिद और तमाम लोग हैं जो कि 4-4 साल तक जेलों में पड़े हुए हैं और उनको अभी तक बेल नहीं दी गई है। कुछ लोगों को बेल मिल गई, लेकिन
अधिकतर लोगों को तो अभी तक बेल नहीं मिली है। तो ये तो हमारी न्यायपालिका का एक बहुत बड़ा फेलियर है कि ये सब देखते हुए भी कि देश में क्या हो रहा है, किस तरह से सारी एजेंसीज, खासकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई वगैरह का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये सब देखने के बाद भी इन लोगों को जेल में सड़ने दिया जा रहा है, उनको बेल पर भी नहीं छोड़ा जा रहा। वैसे तो ये बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो क्वॉश करने लायक थे, अब तक क्वॉश हो जाने चाहिए थे। भीमा कोरेगांव का तो बिल्कुल एब्सर्ड केस है इन लोगों के खिलाफ, जिसमें पेगासस यूज करके उनके ईमेल में कुछ डाल दिया गया और उसके आधार पर उनके ऊपर ये चार्ज लगा दिया कि आप प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश कर रहे थे। कई लोगों के ऊपर ये चार्ज लगा दिया गया। तो ये सब यही दिखाता है कि मौजूदा सरकार जो है सिर्फ कश्मीर में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में किस तरह से ह्यूमन राइट्स को, फ्री स्पीच को, डिसेंटर्स को का मुंह बंद करना चाहती है। और कश्मीर में तो ये बहुत ही अति पर चला गया है कि जहां पर आप फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, दो फॉर्मर प्रेसिडेंट्स जम्मू एंड कश्मीर बार एसोसिएशन के, उनको आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट कर लिया। तो मतलब बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, बहुत ही मतलब इसको हम कह सकते हैं बहुत ही घिनौनी हरकत है सरकार की तरफ से। तो हम लोगों का यही डिमांड है कि इनको देखिए, अगर इस तरह की चीजें होती रहती हैं और तो अंदर अंदर गुस्सा लोगों का बढ़ता रहता है। जैसे कॉलिन ने बताया, जब गुस्सा बढ़ता रहेगा, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को क्रश कर देंगे, आप डिसेंट को नहीं अलाउ करेंगे, एक्टिविस्ट को जेल में डाल देंगे, तो लोगों का गुस्सा अंदर अंदर बढ़ता जाता है और फिर जब वो फूटता है तो उसका कोई भी रूप हो सकता है। वायलेंस भी हो सकता है, और कहीं कहीं जैसे बांग्लादेश में थोड़ा वायलेंस हुआ लेकिन एक तरह से एक पीसफुल रेवोल्यूशन हो गया, तो अल्टीमेट तो उसका फिर रेवोल्यूशन ही होता है। तो इसलिए भारत सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि जो वो वहाँ कश्मीर में कर रहे हैं, जिस तरह से इतने सारे बिल्कुल बेकसूर लोगों को जेल में डाल दिया गया है सिर्फ इसलिए कि वो सरकार का कुछ विरोध करते हैं, ये बहुत काउंटर प्रोडक्टिव होगा और इससे आखिर में जाकर सरकार को भी और पूरे देश को उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो हम लोगों की तो यही डिमांड है कि भाई सरकार इनको तुरंत रिलीज करे, और अगर सरकार नहीं रिलीज करती है तो न्यायपालिका इसका संज्ञान लेकर इनको तुरंत रिलीज करवाए, चाहे वो इनका डिटेंशन क्वॉश कर दे किसी भी ग्राउंड पर कि उनको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं बताए गए, या फिर ये एनएसए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या एनएसए का एप्लीकेशन इलीगल है इस केस में, किसी भी आधार पर, लेकिन और या फिर बेल दे कम से कम। लेकिन इन लोगों को इस तरह से जेल में रखना तो बहुत ही अनजस्ट, अनलॉफुल और काउंटर प्रोडक्टिव होगा। थैंक यू। Thank you. Kashmir's poet Aga Kari, you all know